हे गाइस, दिस इज़ अफरोज नाज। इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलेगी जो आज तक आपको नहीं मिली है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक कभी यू। सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ ट्रेडर्स तो लगातार पैसा बनाते हैं और ज्यादातर लोग बस अपना पैसा गंवाते रहते हैं? देखिए, इसका सीक्रेट ना किसी फैंसी इंडिकेटर या किसी छुपी हुई स्ट्रैटेजी में नहीं है। नहीं, ये कुछ बहुत ही बेसिक है। ये है रिस्क मैनेजमेंट। और सच कहूं तो यही है ट्रेडिंग में सक्सेस की असली चाबी। ये वो सवाल है जो हर कोई पूछता है ना, कि आखिर ज्यादातर ट्रेडर्स फेल क्यों हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखते हैं, अपना पैसा लगा देते हैं और फिर सब गंवा देते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो सब सोच रहे हैं। देखिए, वजह उनकी स्ट्रैटेजी नहीं है, ना, वजह है उनका मैथ्स। असल में सारा खेल रिस्क को कैलकुलेट करने का है। ट्रेडिंग के पीछे एक लॉजिक है, एक साइकोलॉजी है, और अगर वो मैथ्स समझ आ गया ना, तो पूरी ट्रेडिंग प्रोसेस को एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाया जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात समझते हैं। ट्रेडिंग और गैम्बलिंग, ये दो बिल्कुल बिल्कुल अलग चीजें हैं। ज्यादातर लोग अपना सारा पैसा सिर्फ इसलिए गवा देते हैं क्योंकि वो असल में ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे होते। वो तो जुआ खेल रहे होते हैं, और बस वहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। फर्क बहुत सीधा सा है। जुए में क्या होता है, एक शर्त लगाई और अगर वो गलत निकली तो सारा पैसा गया, खत्म। लेकिन ट्रेडिंग ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह है। यहां पहले से ये तय होता है कि कितना रिस्क लेना है। पूरी कैपिटल दांव पर नहीं लगती, उसमें से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 2%, उसका एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाता है, एक बड़े रिवॉर्ड के लिए। सबसे जरूरी बात, यहां नुकसान पर पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, तो एक बार जब ये समझ आ गया कि ये एक बिजनेस है, तो अगला स्टेप है हर ट्रेड के पॉसिबल आउटकम्स को समझना। और असल में देखा जाए तो सिर्फ 4 ही पॉसिबिलिटीज हैं। जब भी कोई ट्रेड लिया जाता है तो इन 4 में से ही एक नतीजा निकलना तय है। या तो होगा बड़ा प्रॉफिट, या होगा छोटा प्रॉफिट, या फिर होगा बड़ा लॉस, या होगा छोटा लॉस। सुनने में काफी सिंपल लगता है ना? अब यहां एक सेकंड के लिए रुक कर सोचिए। बड़ा प्रॉफिट अकाउंट को बढ़ाता है, छोटे प्रॉफिट और छोटे लॉस वो तो अक्सर एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो फिर असली दुश्मन कौन है? वो कौन सी एक चीज है जो किसी भी ट्रेडर को गेम से ही बाहर कर सकती है? तो ये रही सबसे जरूरी बात। सक्सेस का सीक्रेट बड़े प्रॉफिट के पीछे भागना नहीं है, बल्कि बड़े लॉस से बचना है। अगर ट्रेडिंग सिस्टम से सिर्फ एक चीज, बड़ा लॉस, इसको हटा दिया जाए तो समझिए 90% काम वहीं हो गया। ट्रेडर्स सिर्फ और सिर्फ एक वजह से बर्बाद होते हैं, वो बड़े लॉसेस लेते हैं। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि करना क्या है, बड़े लॉस को खत्म करना है। लेकिन सवाल ये है कि करे कैसे? इसका जवाब एक सिंपल से मैथ्स फॉर्मूले में छुपा है, जो इमोशंस को इस पूरी इक्वेशन से बाहर कर देता है। इसे कहते हैं पोजीशन साइजिंग। ये ट्रेड में घुसने से पहले ही कैलकुलेट करने का एक तरीका है कि आखिर कितने शेयर्स खरीदने या बेचने चाहिए। इससे ये पक्का हो जाता है कि लॉस हमेशा कंट्रोल में रहेगा, मार्केट चाहे कुछ भी करे। और ये काम करता है 3 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1, पहले ये तय किया जाता है कि एक ट्रेड में अकाउंट का कितना % रिस्क पर लगाना है। आमतौर पर 2% एक अच्छा रूल माना जाता है। स्टेप 2, फिर चार्ट पर स्टॉप लॉस तय किया जाता है, मतलब वो प्राइस जिस पर यह मान लिया जाएगा कि ट्रेड गलत हो गया और नुकसान को लिमिट करने के लिए बाहर निकलना है। इससे पर शेयर रिस्क पता चलता है। और स्टेप 3, आखिर में बस पहले को दूसरे से डिवाइड कर देना है। चलिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है फॉर्मूला। अब देखते हैं कि असल नंबर्स के साथ ये काम कैसे करता है। मान लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में है 1 लाख रुपए, और यह तय किया है कि हर ट्रेड पर 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है, जो हुआ 2000 रुपीज। ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो इस एक ट्रेड में गंवाने के लिए कोई तैयार है। और मान लेते हैं कि एनालिसिस के हिसाब से स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस से 10 पॉइंट दूर है, तो ये हो गया पर शेयर रिस्क। अब बस सिंपल मैथ्स, 2000 रुपए को 10 पॉइंट से डिवाइड किया और जवाब आया 200 शेयर्स। बस ये वो एग्जैक्ट नंबर है जिसे ट्रेड किया जा सकता है। अगर ट्रेड उल्टा भी गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ठीक 2000 रुपए का ही नुकसान होगा। ना कोई बड़ा लॉस, ना कोई गैम्बलिंग, सिर्फ प्योर मैथ्स। लेकिन तब क्या होता है जब एक के बाद एक कई ट्रेड्स में लॉस हो जाए? क्योंकि ऐसा तो होगा ही, लॉस होना ट्रेडिंग का हिस्सा है। असली बात यह है कि उस लूजिंग स्ट्रीक, यानी लगातार हारने के दौर से बचा कैसे जाए। देखिए, लगातार लॉस होना ये तो तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता।
एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी जिसका विन रेट 70% हो, उसमें भी 4 से 6 बार लगातार लॉस हो सकता है। ये कोई बदनसीबी नहीं है, ये मैथमेटिकली पक्का है। तो इसके लिए तैयार रहना ही होगा। तो सवाल ये नहीं है कि लॉस होगा या नहीं, सवाल ये है कि जब लॉस होगा तो अकाउंट कैसे बचेगा। और इसका जवाब एक बार फिर उसी रिस्क परसेंटेज में है। चलें उसी 5 लॉस वाली स्ट्रीक को देखते हैं। अगर हर ट्रेड पर 10% का रिस्क लिया जा रहा है तो 5 लॉस के बाद 1 लाख रुपए का अकाउंट सीधा 50,000 रुपए कम हो जाएगा, मतलब आधी कैपिटल खत्म। लेकिन अगर हर ट्रेड पर सिर्फ 2% का रिस्क लिया जा रहा है तो 5 लॉस के बाद भी नुकसान होगा सिर्फ 10,000 रुपए का। अकाउंट अभी भी गेम में है। और यही वो कड़वा सच है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। 50% का लॉस होने का मतलब सिर्फ आधा पीछे जाना नहीं है। वापस ब्रेक इवन पर आने के लिए बची हुई कैपिटल पर 100% का रिटर्न कमाना होगा, जो कि एक बहुत बहुत मुश्किल काम है। छोटे रिस्क लेने से यह पक्का हो जाता है कि ऐसी नौबत कभी आए ही ना। तो हमेशा याद रखिए, अकाउंट को बचाने वाले विनिंग ट्रेड्स नहीं हैं। अकाउंट को बचाता है वो बड़ा तबाह करने वाला लॉस, जिसे डिसिप्लिन के साथ लेने से मना कर दिया जाता है। यही ट्रेडिंग फिलॉसफी का सेंटर होना चाहिए। तो आखिर में खुद से ये सवाल पूछना बनता है, क्या ट्रेडिंग को एक बिजनेसमैन की तरह किया जा रहा है जो सोच समझकर रिस्क मैनेज कर रहा है, या फिर ये बस एक शर्त है इस उम्मीद में कि तुक्का सही लग जाएगा? जवाब सब कुछ तय कर देगा।